अच्छा, आज हम अपना पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस ना, कि इनके इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं और इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं उसमें क्या होता है कि एक्स और वाई जो, अच्छा नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है कि वाई जो होता है वो सब्जेक्ट होता है और जो बाकी पार्ट जो होता है वो राइट साइड पे होता है। तो हम कह सकते हैं कि वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। लेकिन समटाइम फंक्शन कुछ इस तरह से गिवन होता है कि हम उसमें y को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, या सब्जेक्ट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जी। तो इम्प्लिसिट फंक्शन के केस में हम कैसे फिर डिफरेंशिएट करते हैं, हम उसको समझना, लेट्स डू विद सम एग्जांपल्स और देखें उसको डिफरेंशिएट भी कैसे करते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शंस है, आप देखें, डिफरेंशिएट ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये एक्सप्रेशंस है, आप इसमें देखें एक्स और वाई दोनों कंबाइंड, दे आर मिक्स अप। इम्प्लिसिट एक्सप्रेशन, अगर y सब्जेक्ट बना हुआ हो तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो अभी तक हमने जितनी भी डिफरेंशिएशन की है उसमें एक्सप्लिसिट फंक्शंस और एक्सप्रेशंस को यूज किया है। अब हम फर्स्ट टाइम करेंगे इम्प्लिसिट एक्सप्रेशन और फंक्शंस। अच्छा, आप देखिए यहां पर कि ये हमारा द फर्स्ट पार्ट देखें, वाई क्यूब dy over dx y क्यूब। वैसे हम किसी और वेरिएबल के इक्वल कर सकते थे, z, इसको z के इक्वल कर दें, लेकिन चलें देखते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, हम पावर का रूल लगाएंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको नॉर्मली बताता हूं। देखें, अगर मैं ये गिवन है x क्यूब, तो मुझे बताएं इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर। ये अच्छा, ये 3x स्क्वायर कैसे आया है, ये पहले हम थोड़ा डिस्कस प्रॉपर इसके लिए जो इसके स्टेप्स हैं वो देखते हैं कैसे होगा। डी बेसिकली ये दिस इज द सिंबल ऑफ डेरिवेटिव, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर कि ये ऑपरेटर है, ये बताता है कि अब हम डेरिवेटिव लगे लेने। जैसे प्लस अगर ये हो ना, इसको भी ऑपरेटर कहते हैं। ये ऑपरेटर बताता है कि भाई हम एडिशन लगे हैं करने। तो इसी तरीके से डेरिवेटिव का भी ना, डिफरेंशिएशन का भी ऑपरेटर होता है जिसको हम डी ओवर डी एक्स लिखते हैं। तो इट इंडिकेट्स दैट वी आर अबाउट टू टेक डेरिवेटिव, वी आर अबाउट टू फाइंड डेरिवेटिव। तो किसका डेरिवेटिव लेना है? एक्स क्यूब का लेना है आपने। अब हम करते क्या है कि इसकी पावर को नीचे लेकर आते हैं और इसकी पावर में से फिर एक माइनस करते हैं। और जो प्रॉपर मेथड है ना, वो ये है कि फिर इस पावर के नीचे जो बेस है उसका भी डेरिवेटिव लिया जाता है। डी ओवर डी एक्स, किसका? बेस का डेरिवेटिव। दिस इज द प्रॉपर स्टेप्स जो आप अडॉप्ट करते हैं। नॉट, लेकिन चूंकि हम अब इसमें देखें ना, यहां से क्या होगा, 3x स्क्वायर और ये है dx ओवर dx। तो dx ओवर dx जब लिखेंगे तो ये कैंसल्ड आउट, ये 1 हो जाएगा। तो हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं dx स्क्वायर। तो ये बताने का जो पर्पस है कि ये वाली ये एक्चुअल में हम ये स्टेप्स यूज करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होती है। तो चलें, आप कीप दीज स्टेप्स इन योर माइंड एंड सी हाउ टू डिफरेंशिएट y क्यूब। तो क्या करेंगे जी, पहले फर्स्ट स्टेप, पावर को वी विल ब्रिंग द पावर डाउन and then subtract 1 from the last power, and then take the derivative of the base, d over dx। इसका बेस इसका y है, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर। अब ये तो कैंसिल नहीं हो सकता ना, dy over dx, तो ये एज इट इज रहेगा, dy over dx। So this is the differentiation of y cube। तो इसलिए जब भी हम y को लेते हैं डेरिवेटिव, तो आप आगे भी देखेंगे कि उसके साथ हमेशा ये dy over dx उसके साथ ये भी आएगा, ये वाला पार्ट भी साथ साथ आएगा। वो ये क्यों आता है, ये भी हमने इसको ऑब्जर्व किया। पहले हमने इसको देखा कि भाई एक्चुअल में कैसे डिफरेंशिएशन हो रही होती है, और वो अनइंटेंशनली हम इसको नहीं लिखते हैं, तो लेकिन यहां पर लिखेंगे। तो चले अगला पार्ट करके देखते हैं। ये सॉल्व क्या होगा? नहीं, बस ये इसका आंसर देखें ना, ये सॉल्व तब होगा ना जब इक्वेशन होगी।
ऊपर से y क्यूब दिया हुआ है, इक्वल टू तो नहीं लिखा हुआ ना, ठीक है। हाँ जब इक्वल लिखेगा तो सॉल्व होगा ना, अभी तो उसने एक्सप्रेशंस दी हुई है, इक्वेशंस नहीं दी है। जब इक्वेशन देगा तो ऊपर लिखेगा वर्ड सॉल्व। अभी हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ डिफरेंशिएट करना सीख रहे हैं कैसे। अब दिस वन, थर्ड वन, सेकंड वन जो, अब ये क्या है, 4x² y पावर 5। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम ऑपरेटर लगाएंगे इसका। दिस ऑपरेटर्स इंडिकेट दैट वी आर अबाउट टू टेक डेरिवेटिव्स। तो लेकिन इसके अंदर दो फंक्शंस हैं, मेक दिस, इसको u कह दें और इसको v कह दें। वी विल अप्लाई प्रोडक्ट रूल हियर एज वेल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, वो होता है v as it is u derivative plus u as it is v derivative। तो v as it is y पावर 5, तो d over dx u का डेरिवेटिव लेना है which is 4x² plus u as it is 4x² और डेरिवेटिव ऑफ दिस v, ये हो गया। अब आगे चलेंगे, v पावर 5, आप देखें इस पे तो वही रूल अप्लाई करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। तो क्या होगा, 8x हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव तो 8x हो जाएगा। और आगे x, इस बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो वो तो 1 होता है, वो तो हमें ऑलरेडी पता है। अच्छा अब इधर चले, ये तो एज इट इज होगा। अब यहां पर देखें, इसका डेरिवेटिव जो होगा, पावर नीचे आएगी और एक पावर सबट्रैक्ट हो जाएगी। और अब इस बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 नहीं होएगा, बिकॉज ये x नहीं है ना। तो अगर x होगा तो dx ओवर dx वो 1 होता है। तो अब ये 1 तो नहीं होगा, तो लिखेंगे y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। ये हमने इसको, तो ये हो गया डिफरेंशिएट। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, 8x5 और ये 5 है और ये मल्टीप्लाई होगा तो 20x² y पावर 4 एंड dy ओवर dx। तो ये हमारा इसका, तो ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। नहीं कॉमन तब लेंगे ना, कॉमन ले सकते हैं, मर्जी है आपकी, लेकिन अभी कॉमन ले, डजंट मैटर, ले कॉमन बेशक। तो 4x कॉमन है और y पावर 4 भी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 2 और y 4 5 और x, एक x ही हो गया और ये y भी चला गया बाहर, तो ये कॉमन का ज्यादा चले मेरा, ठीक है, इसको कॉमन भी ले लिया। ओके, द सी पार्ट जी, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, d ओवर dx, तो x³ प्लस 5xy। अब इसमें देयर आर 2 टर्म्स, तो हम 1 by 1 पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x³ को प्लस द सेकंड वन, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो दिस इज हाउ प्रॉपर वे, दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग। चले अब इसको करेंगे तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है क्या होगा, ये होगा, ये तो 3x² हो जाएगा और जो बेस है उसका तो डेरिवेटिव 1 होता है, उसको लिखें या लिखें, चलो अभी लिख लेते हैं। अच्छा अब आगे चलते हैं, अब इस पे uv लगाएंगे, uv मीन प्रोडक्ट मेथड। तो कैसे करेंगे, मैं यहां डायरेक्ट अप्लाई करता हूं, तो v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u विच इज 5। अच्छा अब इधर ना, इस बैटर की यहां यूज दीज ब्रैकेट्स ना। अच्छा अब देन प्लस 5x एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ y। अब y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy ओवर dx। जी बच्चों यहां तक समझ में आ गई आपको बात? यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप बेटा? अच्छा इसको, इस स्टेप को मैं दोबारा करता हूँ। अच्छा ठीक है सर, वो ब्रैकेट से बाहर आता है, चलिए अब मैं जो रेज किया मैं दोबारा करता हूँ। देखिए इस पहले वाले को, देखिए इसका क्या होगा,
पावर इसकी नीचे आ जाएगी और एक पावर माइनस हो जाएगी, और फिर इस ये जो उसका बेस है उसका भी डेरिवेटिव लेंगे जो कि x है, वो जो 1 हो जाएगा, प्लस अब इधर आ जाए, अब इसमें u v लगाएंगे ना, तो v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u कितना है 5x, प्लस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v विच इज y। तो बेहतर है यहां पर ये करली ब्रेसेस लगा लें, बिकॉज हम ये ताकि सो दैट इट इंडिकेट्स कि ये वाला प्लस इस वाले प्लस से जरा सेपरेट, ठीक है। अच्छा, बाद में इसको ओपन कर देंगे ब्रेस। अच्छा, अब इधर देखें, ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू दैट 3x²। अच्छा, प्लस अभी कीप द ब्रेसेस एज इट इज। आप देखें ये इसका डेरिवेटिव 5 हो जाएगा, और 5 इससे मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 5y। अच्छा, देन प्लस एंड लुक एट हियर, y का डेरिवेटिव होता ही नहीं है, तो ये dy/dx ये एज इट इज लिखा जाएगा। सॉरी, ये 5x भी साथ है, ये वाला 5x यहां आएगा। आप इसको जरा ओपन करते हैं और जी। अच्छा, आप देखें यहां से 3x², ओपन द ब्रेसेस, ये 5y और 5x dy/dx, तो दिस इज डिफरेंशिएशन। इसमें कॉमन शामल कुछ नहीं है, ये हमारा आंसर आ गया। Now let's do this question now, and this is now we have an equation now. अब लिखा find dy/dx for the curve. This is the curve which is x³ plus y³ is equal to 4xy, and hence find the gradient of the curve at point 2, 2। तो अब इसको चलें डिफरेंशिएट करते हैं, तो चलें दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो dy/dx, इस साइड पे भी डिफरेंशिएशन करेंगे और दूसरी साइड पे भी करेंगे, और इधर भी करेंगे। ओके, चलिए, अब यहां पर पीछे प्लस है, तो हम इसमें 1 by 1 पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो d/dx x³ प्लस d/dx y³, और फिर यहां पर uv लगेगा, uv, ये u है, ये v है, तो v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u which is 4x plus u as it is derivative of v which is y। ये हो गया। अच्छा, आप देखें इधर, अब आ जाते हैं, x³ है, तो ये 3x² हो जाएगा। आप देखें यहां पर, देखें पहले पावर नीचे आएगा और उसमें से पावर माइनस होएगा, तो y², और फिर इस बेस का जो डेरिवेटिव है वो dy/dx। अगर बेस x होगा तो वो dx/dx वो 1 होता है, लेकिन dy/dx 1 नहीं होता। अब यहां देखें y, इसका जो डेरिवेटिव है वो 4 होएगा, 4 यहां लिख देते हैं, ये एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव ये y है, तो dy/dx। ले जी, यहां तक हमने इसको डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अच्छा, नाउ दिस इज इक्वेशन ना, अब हमने इसमें ग्रेडियंट भी निकालना है, तो ग्रेडियंट जो होता है वो तो dy/dx होता है। जब वो कह रहा है कि फाइंड द ग्रेडियंट, सो इट्स मीन वी हैव टू फाइंड dy/dx एट सम सर्टेन पॉइंट, एंड द पॉइंट इज राइट नाउ x is equal to 2। तो इसका इट्स मीन अब हमें dy/dx को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो आप देखें, इसमें dy/dx है और यहां पर है, इन दोनों टर्म्स को एक साइड पे कर दें और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड्स पे कर दें। तो ये ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है, तो 3y² dy/dx
इसको जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 4x dy ओवर dx, और अब ये वाला जो है इसको उधर शिफ्ट कर दें तो 4y माइनस 3x स्क्वेयर। ये स्टेप समझ में आ गया बच्चों आपको? Yes, sir. अच्छा, अब नेक्स्ट, ओके जी, आप देखें इसमें से dy ओवर dx को कॉमन ले लें यहां से, तो अगर आप कॉमन ले लें तो अंदर क्या रह जाएगा 3y स्क्वेयर माइनस 4x, और dy ओवर dx को हमने कॉमन ले लिया। अच्छा, अब यहां पर क्या है 4y माइनस 3x स्क्वेयर। आप इसको डिवाइड कर दें, ये dy ओवर dx से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, dy ओवर dx हो जाएगा 4y माइनस, तो लें जी, अब हमने dy ओवर dx को फाइंड कर लिया। लेकिन इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस है देखें, इसके डेरिवेटिव में x और y दोनों आ रहे हैं, अदरवाइज पहले x ही आया करता था, अब x y दोनों इसके अंदर आ रहे हैं इसके डेरिवेटिव के अंदर। तो अब हमने निकालना है डेरिवेटिव ग्रेडियंट विच इज dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2। x और y दोनों 2 2 है, तो 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वेयर ओवर 3 इंटू 2 स्क्वेयर एंड माइनस 4 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा जी 8, 4 4 3 12, 4 12 माइनस 8, अप्रोक्सीमेटली में माइनस 1 आएगा, तो माइनस 4 प्लस 4 और माइनस 1, तो इसका जो ग्रेडियंट है m दैट इज माइनस 1। सो इट मींस ये जो पॉइंट कर्व के ऊपर, ये पॉइंट जिस जगह पर ये पॉइंट है वहां पर फंक्शन डाउनवर्ड है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तभी तो ग्रेडियंट उसका नेगेटिव आया। Yes, sir. Yes, sir. तो चलें, बहुत लेकिन ये क्वेश्चन एक और भी है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस, तो अच्छा थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन लगा, इसको भी देखते हैं, ट्राई करते हैं ठहरे। एक क्वेश्चन ये भी है, तो इसको भी हम इसको प्रैक्टिस के लिए रख सकते हैं। वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, सो एक्स एक्सिस का मतलब है कि वहां पर y 0 होगा, उस y 0 को इस फंक्शन में पुट करके x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पूरा। अब इस केस में ना इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको x y दोनों पता होना चाहिए, तो ताकि सो दैट, क्योंकि जब आप एग्जैक्ट डेरिवेटिव निकालते हैं उसमें x y दोनों आ जाते हैं। A curve has equation this, find the equation of tangent to the curve at this point, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। अच्छा, ये क्या चीज है जी यहां से? अच्छा, अब द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज दिस, given that there are 2 points on the curve where the tangent is parallel to the x-axis, show by differentiation that at these points y is equal to minus 5x, और hence find the coordinate of the 2 points। ये वाला कर लेते हैं जी क्वेश्चन, तो जो रिमेनिंग है वो आप प्रैक्टिस में कर लें, अब ये कर लेते हैं, ठीक। दिस इज ओके, द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है, given that there are 2 points on the curve where the tangent is parallel to the x-axis, तो parallel to x-axis का क्या मीनिंग है जी? इसका मतलब क्या है कि डेरिवेटिव ग्रेडियंट क्या है उसका? जी बच्चों, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का क्या मीनिंग है बेटा? सर कि ग्रेडियंट 0 है, तो डेरिवेटिव जी बिल्कुल, पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसकी स्टीपनेस 0 होती है। स्टीपनेस 0 मीन के उसका जो डेरिवेटिव ग्रेडियंट है वो 0 है।
ये हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट कर देते हैं 45। तो चले इसको डिफरेंशिएट, तो मैं थोड़ा सा क्विक वाला वे लगाऊंगा। ले जी, तो 5 ये 2 नीचे आएगा तो 10 x हो जाएगा। ठीक हो गया जी। मैं डायरेक्ट अब इस पे ना ये u है, u भी लगाएंगे, मैं जरा जल्दी से क्विक वे में लगा रहा हूं। तो v एज इट इज, u का डेरिवेटिव 2, अब u एज इट इज v का डेरिवेटिव dy ओवर dx। आप इस पे चलते हैं तो ये नीचे आएगी पावर, तो 4 और y का डेरिवेटिव dy ओवर dx। इस साइड पे तो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। अच्छा आप देखें इन दोनों में dy है, इसको कॉमन ले लें और बाकी को इधर शिफ्ट कर दें। dy ओवर dx कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, 2x प्लस 4y। अभी आपने 2 कॉमन नहीं लेना, बस अभी पहले dy ओवर dx। इन दोनों को जब शिफ्ट करूंगा तो दोनों में से माइनस, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 10x प्लस 2y, आप इससे डिवाइड कर देते हैं इसको, dy ओवर dx। तो ये नेगेटिव, अब बेशक ऊपर से आप कॉमन ले लें, आप कॉमन लेना चाहते हैं लेने का, -2 कॉमन है, क्यों कॉमन जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5x प्लस y, और ये यहां इधर से भी 2 कॉमन है, ये नीचे आएगा तो 2, तो x प्लस 2y, ये 2 से 2 कैंसल्ड आउट, तो dy ओवर जो dx है। अच्छा आप चूंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस, इसको 0 कर देते हैं, तो dy ओवर dx 0 हो गया, इक्वल टू माइनस 5x प्लस y ओवर x प्लस 2y। अच्छा अब 0 के नीचे 1 लगा दें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो ये बनेगा, न्यूमरेटर क्या होगा 5x प्लस y, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और y कितना बन जाएगा, -5x। तो ये उसने कहा था कि आप प्रूव करें कि अगर if the gradient is, if the curve is parallel to the x-axis, in that case differentiation से ये वाला ये चीज आ जाएगी। तो देखें वही आ गई हमारे पास। तो अगर ये कर्व पैरेलल टू x-axis, मतलब वो जो पॉइंट है, given that to वो जो पॉइंट है उस जगह पर टेंजेंट लाइन पैरेलल टू x-axis है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी डेरिवेटिव के अंदर। अच्छा आप कहते हैं कि hence find the coordinate of the 2 points। अच्छा एक वे तो ये कि इसको ना हम इसमें प्लग इन कर देते हैं, इसमें पुट करते हैं y को, तो फिर देखिए क्या सिचुएशन बनती है। 5x स्क्वायर प्लस 2xy, y ये है, प्लस 2y स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अच्छा ओके, 5x स्क्वायर और ये माइनस 10 x स्क्वायर और -10 नहीं, -10 नहीं, ये 25x स्क्वायर बन जाएगा ना, 25 इंटू 50x स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अच्छा 45 45x स्क्वायर 45, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू ±1। तो ये हमारे पास 2 आ गए। तो अब इनको 1 बाय 1 इसमें पुट कर देते हैं, तो y कितना आ जाएगा, +1 पुट करने से -5 आएगा, और ये आएगा। तो कोऑर्डिनेट अगर +1 है तो -5 और -1 है तो +5। ओके बच्चों, समझ में आ गई बात ये? यस सर, समझ आ गई। ये हमारा we done this।
The equation of the curve ये given है. This is also implicit function. Find the coordinate of the 2 points on the curve where x is equal to 4. तो अच्छा ठीक है, x 4 है तो वो 2 पॉइंट निकाल दें. Show that at one of these points the tangent to the curve is parallel to the x-axis. तो यानी कि वो आपने डिफरेंशिएट करके उन 2 पॉइंट्स को पुट करना है तो आपका डेरिवेटिव 0 आना चाहिए. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द अदर पॉइंट. द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये आई थिंक आपने खुद ट्राई कर लें इसको. है द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज दिस. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द ग्रेडियंट इज दिस. चलो इसको देखते हैं करके इसको. अच्छा तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं इसको. तो 2x, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -4, इसका लेंगे 6y का लेंगे 6, y का डेरिवेटिव होता है dy/dx, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 नीचे आएगा तो 4, y की पावर 2 में से 1 कम हो जाएगी, फिर y का डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू 0. अच्छा अब इन दोनों में से dy/dx को कॉमन लेते हैं. तो 6 प्लस 4y, और उनको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो 4 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा. तो dy/dx जो हमारा हो जाएगा 4 माइनस, चल लिखते हैं 6 प्लस 4. अब 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां से भी 2 कॉमन लेते हैं और ये कैंसिल. ये हमारा डिफरेंट डेरिवेटिव. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 2 पॉइंट्स एट विच ग्रेडियंट इज. अच्छा ग्रेडियंट दे दिया उसने, तो विच इज 4/3. 4/3 dy/dx 2 minus x 3 plus 2y. Cross multiply 4 3s are 12, 8y. So 6 minus 3x. अच्छा तो (8y) is equal to -3x, ये और -6 ये बन जाएगा. ये हमारे पास ये बात बन गई. और यहाँ से बेशक आप y निकाल लें या x निकाल लें. चलें y निकाल लें तो -3x -6/8 ये हमारा y आ जाएगा. तो अब ये वाला y इसमें प्लग पुट करते हैं ना ऐसे. तो x² 4x 6y 6y. चलो ये तो क्या करना है, 3 6/8 प्लस 2y², तो बहुत लंबा चला था, -3x -6/8 whole square is equal to 12. -4x, तो 2 3s and 2 4s. अच्छा प्लस 3, ये माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस हो जाएगा. 3x प्लस 6/4, और ये नहीं ये 16 हो जाएगा. ठीक है, प्लस तो इसको ओपन कर देते हैं, नीचे 16 हो जाएगा. नहीं 16 और कितना होगा, 64 को 2 से करें तो 32 हो जाएगा ना. 9x² प्लस 36
माइनस माइनस प्लस और 36x इज इक्वल टू 12। अच्छा, अब इसका एलसीएम है 32। 32 से मल्टीप्लाई करें, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। तो 32 टाइम्स 4 कितना? 8 12 x। अच्छा, अब यहां 32 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 8 24, ये हो जाएगा 24 3x प्लस 6 और ये खत्म हो जाएगा। इसको भी 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 6 6 7 x minus ये कितना होगा बच्चों? कैन यू डू दिस? ये कितना, क्या आंसर है इसका? अगर हम लोग 8 को कैंसिल ना करें वो ज्यादा इजी होगा। 8 को कैंसिल ना करें। अच्छा, वो किस तरह से बच्चे? क्योंकि अगर एलसीएम ले लेंगे हम लोग ना तो वो वहां पे जाकर सिर्फ 8 into 12 करना। ठीक है, चले। अच्छा, ये देखिए, ये कितना आता है? सर अब ये कर लिया तो यही कर देते हैं। ये कितना आ रही है? 384। 384 जी सर। और इसमें से 36 को 36 ले लेते हैं। अच्छा, देखते हैं। ये है जी x स्क्वायर, एक ये है x स्क्वायर, ठीक हो गया। तो 9 इसमें ऐड हो जाएगा 41। इतना बड़ा बड़ा बनना नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं। इन दोनों को और इसको ऐड करें, कितना बनता है? 72 करें 2 करें 30 माइनस 164। माइनस 164। 64। अच्छा, ओके जी। अब इसमें से 36 को माइनस करें, बल्कि यूं करें ना, ठहरें। माइनस 144 प्लस 384 प्लस 36, ये कितना बनता है? सॉरी 276। नहीं, माइनस 144, ये माइनस होगा। सॉरी, माइनस 144 और ये माइनस है। सॉरी, ये मिक्सअप हो गया। ये यूं है ना, ये क्योंकि ये इस ये इस साइड पे आएगा ना, तो आप यूं कर लें कि ये माइनस 492 इक्वल टू 0। जी सर। आप जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं, उससे कैलकुलेटर से करके देखते हैं क्या आंसर है, बजाय इसके हम इसको नंबर जोड़ दें। लें इसमें 41 और माइनस 164 और माइनस 492। वाह, ग्रेट जॉब। वैसे इतना लेंथी क्वेश्चन में आंसर का करेक्ट है ना, बहुत उसकी चांसेस कम होते हैं। तो ले जी, एक्स की दोनों आंसर ये आ गए। अच्छा, अब अगर इसको पुट करें ना, इसको फंक्शन में एक्स को देखें, वाई क्या आता है। अगर 6 पुट करें तो क्या क्या आएगा? वाई। एक्स को पुट करें ना 6 इस इक्वेशन में, वाई कितना आ रहा है? तो इट मींस हमने जब इस इक्वेशन की जो हमने सिंप्लीफाई की, वी हैव दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको जब सॉल्व किया तो x हमारे पास आया 6 और -2।